नमस्कार, जोहार, राधे राधे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं क्लास ट्वेल्थ के लिए जो मॉडल क्वेश्चन सेट जारी किया गया है पॉलिटिकल साइंस के लिए उस वो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। उसके साथ साथ मैं पूरे ऑपरेशन करूँगा, तो ऑपरेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले आप लोग देख लीजिए कंडीशन क्या है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? सबसे पहले इसका जो राइट आंसर होगा फ्रांस, फ्रांस होगा। क्या होगा? फ्रांस होगा। मैं चाहता हूँ आगे आप लोगों को सभी क्वेश्चन दिखा दूँ। तो किस देश ने नाटो के नेतृत्व का विरोध किया था फ्रांस? फ्रांस ने किया था। नेक्स्ट, वोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? इसे ध्यान में रखिए, वोल्शेविक जो क्रांति हुआ था रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था, रूस में। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिरवाइल गोर्बाचेव, गोर्बाचेव। नेक्स्ट, खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया था? फ्रेंड्स, खुले द्वार की नीति को चीन ने अपनाया था, चीन। नेक्स्ट, कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है? तो इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो जापान हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स? जापान। मैं आप लोगों को सब बताऊंगा कैसे क्या बना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 का हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट, भारत में शांति सेना भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? तो भारत से जो शांति सेना जो श्रीलंका जो भेजी गए थे फ्रेंड, इसे ध्यान में रखिएगा, 1990 में भेजी गई थी। तो ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर ए, 1990 में। नेक्स्ट, शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? शेख मुजीबुर रहमान किस देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री थे? प्रधानमंत्री तो वैसे नहीं थे, ये राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के। नेक्स्ट, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? फ्रेंड, सार्क का जो प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी काठमांडू में हुआ था, बल्कि ढाका में हुआ था, ढाका में हुआ था। ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो संबंध होता है फ्रेंड्स, एमनेस्टी जो इंटरनेशनल का जो संबंध होता है उसे ध्यान में आप रखिए, मानवाधिकार से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी, अस्थायी बोला ना, तो सुरक्षा पद में कितने अस्थायी? तो देखिए इसमें 10 मारेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? तो स्वीकृत किया गया था 1945 में। नेक्स्ट, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का भाषा क्या था फ्रेंड्स? तेलुगु। क्या था फ्रेंड्स? तेलुगु। तो तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट, 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो जनसंघ पार्टी का जो स्थापना जो किया गया था फ्रेंड्स, वह दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा किया था, दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा किया गया था। क्लियर है। तो चलिए इतना मैं बताया हूँ। अब देखिए मैं ऑपरेशन करता हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ऑपरेशन पूरा इंपॉर्टेंस होगा क्योंकि ऑपरेशन से आप लोगों को पता चल रहा है क्या है पढ़ाई। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ शुरू से। देखिएगा फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या था देखिएगा, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो इसका राइट आंसर क्या था? आप लोग ऑप्शन बताइए। फ्रांस होगा, बिल्कुल। अब देखिए मैं बताता हूँ इसमें नाटो क्या है। देखिए नाटो, सबसे पहले ये जाने फ्रेंड्स, नाटो देखिए, मैं नाटो का अंडरलाइन कर देखिए नाटो क्या। नाटो जो होता है ना, नाटो एक अमेरिका का सैन्य गठबंधन है। नाटो अमेरिका के सैन्य गठबंधन है, ठीक है। देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था ना, तो उसमें सैन्य गठबंधन हुआ था। तो अमेरिका का हो गया था नाटो, और यूरोप का हुआ था वार्सा हुआ था, ठीक है। तो नाटो होता, ठीक है। तो नाटो का देखिए सबसे पहले इसका स्थापना जो हुआ था 4 अप्रैल, ध्यान में रखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, 4 अप्रैल 1949 में हुआ था नाटो में। और जब इसका स्थापना हुआ था फ्रेंड्स, तो उस समय उसका देशों की कुल संख्या उस समय कुल देशों की संख्या उस समय 12 थी, ठीक है। और वर्तमान समय इसमें देश की संख्या कुल कितना है फ्रेंड्स? 30 है। इसे ध्यान में आप लोग रखिएगा, यानी कि सदस्य की संख्या बोल रहा हूँ। जब इसका स्थापना हुआ था उसमें इसमें सदस्य कितना था? 12। अभी कितना है? 30 है। अब देखिए इसका क्वेश्चन आता है हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। इसे आप लोग ध्यान में आप लोग रखेंगे। क्लियर है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, वोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग खुद लिखिए। तो फ्रेंड्स, वोल्शेविक क्रांति जो हुआ था आप लोग के लिए रूस में हुआ था, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कब हुआ था। सबसे पहले याद रखिएगा, वोल्शेविक क्रांति जो रूस में हुआ था वह 8 मार्च को हुआ था। 8 मार्च 1917 का हुआ था। 8 मार्च 1917 का हुआ था। क्लियर है। इसमें चर्च का शासन खत्म हो गया था, ठीक है। और जार का शासन खत्म करके वहाँ पे गणराज्य का स्थापना किया गया था। ये था वहाँ का स्टोरी। क्लियर है। नेक्स्ट,
सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे फ्रेंड्स? सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे मिसाइल गोर्बाचेव थे। अब इसके बारे में बताता हूँ। ये जो राष्ट्रपति जो अंतिम, इस देखिए सबसे पहले इसके बारे में सोवियत संघ क्या था? सोवियत संघ, संघ यानी होता है यूनिटी, यानी कि बहुत सारे देशों का मिश्रण होता है ये। तो सोवियत संघ का जो चला था ना, सोवियत संघ आपका देखिए 1922 से लेकर 1991 तक चला था। क्लियर है? अब 1991 में फ्रेंड्स सोवियत संघ रूस बन गया। क्या बन गया फ्रेंड्स? रूस बन गया। और सोवियत संघ, ध्यान दीजिएगा, सोवियत संघ जो थे आपका 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था, यानी 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ का स्थापना किया गया था। ठीक है? जिसमें सबसे बड़ा गणराज्य थे वो आपका रूस थे। क्या था फ्रेंड्स? रूस थे। क्लियर है? इसे ध्यान में रखिएगा। और 26 दिसंबर 1991 को यह विघटित हुआ था। अगर क्वेश्चन आता कि यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था, तो इसे याद रखिएगा 26 दिसंबर 1991 को हुआ था। क्लियर है? और सोवियत संघ बना कब था? 1917 को बना था। कब बना था फ्रेंड्स? 1917 को बना था। काफी महत्वपूर्ण है ये। क्लियर है? नेक्स्ट, खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया था फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। तो खुले द्वार की नीति को चीन देश ने अपनाया था, चीन ने। ठीक है? और एक क्वेश्चन अगर आता कब अपनाया था, अगर क्वेश्चन आता फ्रेंड्स कब बनाया था, तो 1978 में अपनाया था, यानी 1978 में अपनाया था ये। नेक्स्ट, आसियान का सदस्य नहीं है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ आसियान होता क्या। देखिए आसियान का फुल फॉर्म तो मैं बता, देखो एशियन एशियन देखिए साउथ एशियन। देखिए सबसे पहले देखिए आसियान के बारे में बताता हूँ। देखिए इसका फुल फॉर्म ध्यान में तो नहीं है, देखिए बताता हूँ वैसे। देखिए आसियान, आसियान क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए आप लोग को मैं बताता हूँ, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। काफ़ी अच्छा तरीका से बताने का प्रयास करूँगा। देखिए नॉर्थ, हम लोग डायरेक्शन आगे हम लोग जानते हैं 4 डायरेक्शन होता है, NEWS, न्यूज हम याद किए फ्रेंड्स। ठीक है? NEWS ये फुल फॉर्म होता है ना। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें देखिए यानी यहाँ बीच में हम लोग लेते हैं, तो इसमें आप लोग के अकॉर्डिंग क्या आएगा बीच में? देखिए ध्यान से, ईस्ट और साउथ आ रहा है, तो हम लोग आगे तो साउथ को लिखेंगे, साउथ ईस्ट आ गया ना। अब देखिए यानी कि देखिए भारत का अगर मानचित्र देखेंगे एशिया का, तो एशिया के साउथ ईस्ट में जो जितने कंट्री आते हैं उससे हम लोग बोलते हैं साउथ आसियान कंट्री। तो इसमें फ्रेंड्स एस ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। क्या हो गया? साउथ ईस्ट। अभी एशिया का था तो एशिया लिख देंगे। तो देखिए एशियन साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशन, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये होता फुल फॉर्म इसका। क्लियर है? अब देखिए इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आसियान में कुल जो सदस्य की संख्या फ्रेंड्स, आसियान में कुल सदस्यों की संख्या 10 है। कितना फ्रेंड्स? 10 है। यानी आसियान में कुल सदस्यों की संख्या कितना फ्रेंड्स? 10 है। अब मैं आप लोग को 10 के बारे में बताना चाहता हूँ। तो 10 के बारे में आप लोग को जानने से पहले आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, जो आप लोग को म्यांमार के नीचे जितना कंट्री आते हैं वो सभी आसियान में आते हैं। क्लियर है? तो इसमें आप लोग के एक सदस्य कौन नहीं फ्रेंड्स? तो इसमें ध्यान रखिएगा श्रीलंका नहीं आते। श्रीलंका आपका आसियान का सदस्य नहीं है। तो इसमें कौन कौन सदस्य फ्रेंड्स? सिंगापुर है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, और मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आसियान के बारे में आप लोग जानिए, आसियान होता क्या। देखिए आसियान को अंडरलाइन कर दें। अब देखिए इसका ऑपरेशन कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनते रहिएगा और नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए आसियान का जो स्थापना हुआ था वह 8 अगस्त को हुआ था। 8 अगस्त 1967 को हुआ था। और जब स्थापना हुआ था उसमें केवल 5 देश शामिल था। कितना देश शामिल था फ्रेंड्स? 5 देश शामिल था। और उसमें वो भी आप लोगों को मैं बताता कौन कौन था। सबसे पहले इंडोनेशिया था। कौन था फ्रेंड्स? इंडोनेशिया। उसका था फ्रेंड्स मलेशिया। कौन था? मलेशिया। उसके बाद था फिलीपींस, इसे याद कर रहा हूँ इसलिए। अगला था फ्रेंड्स सिंगापुर। क्या था फ्रेंड्स? सिंगापुर। और एक था थाईलैंड। यानी ये जो 5 कंट्री थे, चाहे वो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इसे बोलते हैं बैकबोन ऑफ आसियान। यानी कि इन्होंने 5 देशों ने मिलकर आसियान का गठन किया था। क्लियर है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का स्थापना 5 देशों ने मिलकर किया था। क्लियर है? अब वर्तमान में इसमें कुल कितना देश है फ्रेंड्स? 10 है। अब देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है, यानी इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। कहाँ फ्रेंड्स? जकार्ता। क्लियर है? उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, इसके लिए आप लोग को मैं और बताता हूँ। इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ ताकि आप लोग को सभी देश 1 मिनट में याद हो सके। तो एक ट्रिक याद करिए। अभी हमारे देश का सब चीज़ क्या हो रहा है? सब प्राइवेट हो गया था। ध्यान दीजिए, सबसे पहले LIC एक कंपनी है। LIC तथा, ध्यान दीजिए ट्रिक है मेरा, LIC तथा MBBS, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ। LIC तथा MBBS प्राइवेट हो गया, यानी PVT हो गया, PVT। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं जो बता रहा हूँ सुनते जाइएगा। LIC तथा MBBS प्राइवेट हो गया। देखिए सबसे पहले L से हो गया लाओस। क्या हो गया फ्रेंड्स? लाओस। I से हो गया इंडोनेशिया। C से हो गया कंबोडिया। M से हो गया फ्रेंड्स म्यांमार। B से हो गया ब्रुनोई। फिर B से हो गया बर्मा। क्या हो गया फ्रेंड्स? बर्मा। S से हो गया सिंगापुर। क्या हो गया फ्रेंड्स? सिंगापुर। P से हो गया फिलीपींस। क्या हो गया फ्रेंड्स? फिलीपींस। V से हो गया
वियतनाम और तीसरा हो गया थाईलैंड। ये 10 कंट्री है। आप लोग याद करने का ट्रिक फिर से याद करें, एल आई सी तथा MBBS प्राइवेट हो गया। क्लियर है, 10 कंट्री है इसमें, और कहाँ पे है, साउथ एशियन में है। क्लियर है। नेक्स्ट, तो इसके ऑप्शन के अनुसार श्रीलंका नहीं है। एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है? सबसे पहले फ्रेंड G8 बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखिए, G8 कंपनी है जिसमें कुल 8 देश शामिल है। तो G8 का जो स्थापना हुआ था 1999 में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। और ये G7 का एक सदस्य था। तो देखिए, G7 में कुल 7 सदस्य थे, लेकिन 8वां सदस्य इसमें रूस शामिल हुए थे। कौन हुए थे शामिल फ्रेंड्स? देखिए, आप लोगों को मैं बताता हूँ। सबसे पहले G7, एक था G7। तो फ्रेंड G7 का स्थापना हुआ था 1975 में। G7 का स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? 1975 में। लेकिन 1999 के समय इसमें एक और कंट्री शामिल हो गए थे। 1999 में इसमें एक और कंट्री शामिल हो गए थे, रसिया, और जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? G8। क्या पड़ गया फ्रेंड्स? G8। अब लेकिन ध्यान दीजिएगा, 1999 से लेके 2014 के बीच में इसका नाम था G8। क्या था फ्रेंड्स? G8। देखिए, मैं बता रहा हूँ, एकदम डीपली बता रहा हूँ। इसका नाम था G8 क्योंकि इसमें 8वां देश कौन शामिल था? रूस। लेकिन 2014 में रूस ने अपने पड़ोसी देश क्रीमिया पर हमला कर दिया। क्रीमिया पे हमला करने की वजह से उसे G8 से हटा दिया गया, यानी कि जी के ग्रुप से हटा दिया गया। तो जब इसमें से एक रूस फ्रेंड हट गया तो कितना बचा? यानी 7 बचा है, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे? G7 बचेंगे। यानी वर्तमान समय में G7 ग्रुप है। इसमें कौन देश हट चुका है? रूस हट चुका है। क्लियर है। तो अब देखिए, मैं आप लोग को सातों देश जो है उसके एक ट्रिक से बताता हूँ, आप लोग हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, हमेशा के लिए। अब देखिए, इसके लिए एक ही ट्रिक है मेरे लिए। देखिए, फर्जी यूजीसी याद कर लीजिए, फर्जी यूजीसी काफ़ी अच्छा ट्रिक है ये, फर्जी यूजीसी। अब देखिए, मैं ट्रिक के साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ऐप से क्या लिख सकते हैं पता है फ्रेंड? बिल्कुल सही। यानी फ्रेंड्स, ऐप से आप लोग लिख सकते हैं फ्रेंच, यानी कि फ्रांस। ए से अमेरिका, आर से रसिया, जैसे जर्मनी। क्लियर है। आई से इटली, फिर यू से लिख सकते हैं USA। क्लियर है। USA। फिर देखिए, जी जी से फ्रांस होगा आपका जापान, जापान। नहीं तो यहाँ पे जे से जापान के, जी से जर्मनी कर सकते हैं, सी से कनाडा। ये आपका कंट्री है, इसमें रसिया हट चुका है। क्लियर है। इतना आप लोग याद कर सकते हैं। फिर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें आर हटा। फिर से ऐप से क्या होगा फ्रेंड्स? ऐप से हो गया आपका फ्रांस। ए से क्या हो गया? अमेरिका। आर से क्या? रूस, जो कि हट चुका है। जे से आप जापान लिख सकते हैं, आई से इटली, फिर यू से USA, फिर जी से जर्मनी, और सी से कनाडा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं पढ़ता हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसके ऑप्शन के अनुसार कौन एशिया का कौन सा कंट्री इसमें शामिल था? केवल जापान था। क्लियर है, जापान। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। क्लियर है। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। क्लियर है। जब इसमें स्थापना हुआ था, तो जब इसका स्थापना हुआ तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या 51 था, और जिसमें ध्यान दीजिएगा, मैं इंपॉर्टेंस ये बता, इसमें 50 देशों ने इसमें सिग्नेचर किए थे, लेकिन एक देश से सिग्नेचर नहीं किए थे। तो 50, इस जो एक देश सिग्नेचर नहीं किए थे उसका नाम था फ्रेंड्स पोलैंड। पोलैंड ने आपका सिग्नेचर नहीं किया था। क्लियर है। और इसमें कुल सदस्य कितना था? 50 था। भारत इसमें शामिल हुआ था फ्रेंड्स 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। UNO। क्लियर है, बिल्कुल। अब आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चल रहा हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। वैसे आप लोग को मैं बता देता हूँ, UN में वर्तमान समय कुल 193 देश है। 193 देश है। क्लियर है। 193 देश है, जिसमें आप लोग को ध्यान रखिएगा, इसमें 10 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। क्लियर है। क्लियर है, बिल्कुल। अब देखिए, मैं आगे बताता हूँ। नेक्स्ट, भारत में शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई? तो फ्रेंड्स, भारत में जो शांति सेना श्रीलंका जो भेजी गई थी, वह ऑपरेशन पवन के तहत 1987 से 1990 के बीच में भेजी गई थी। तो वैसे इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 1990 भेजी गई थी ना, तो ऑप्शन के अनुसार चलेगा तो 1987 में भेजी गई थी, और 1990 में वापस आ गए थे। और अगर आता है क्वेश्चन कौन सा ऑपरेशन था, तो ऑपरेशन पवन के तहत, इसे ध्यान में रखिएगा। कौन सा ऑपरेशन था फ्रेंड्स? ऑपरेशन पवन के तहत ये था, ऑपरेशन पवन के तहत था। क्लियर है, बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं पढ़ता हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। यानी फ्रेंड्स, जितना मैं बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। नेक्स्ट, शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे फ्रेंड्स?
तो ये तो प्रधानमंत्री वैसे नहीं थे, लेकिन ये राष्ट्रपति थे, तो ये बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्लियर है। और बांग्लादेश के संस्थापक भी यही थे और प्रथम राष्ट्रपति भी यही थे। ठीक है। और वर्तमान में जो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना है। शेख हसीना है। क्लियर है। अब बांग्लादेश का जो स्थापना हुआ था, यानी जन्म जो हुआ 16 दिसंबर 1971 को हुआ था, जिसमें भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बहुत ही सहयोग किया था। क्लियर है फ्रेंड्स। बिल्कुल। नेक्स्ट, भारत का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सॉरी, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए, सबसे पहले सार्क जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं दक्षेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? दक्षेस। तो दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन क्या हुआ था? सबसे पहले देखिए सार्क क्या है, अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स सार्क क्या है, देखिए सार्क का फुल फॉर्म आप लोग जान जाइए। सबसे पहले SARR से सार्क का अर्थ होता है फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सार्क जो होता है ना, देखिए साउथ एशियन एसोसिएशन रिसर्च काउंसिल होता है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या कहता है ना, जितना आपका साउथ में जितना एशिया के कंट्री है सभी इसमें ये लोग शामिल होते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो मैं मैप से बता दूंगा इसे कभी। तो इसका प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था वह 8 दिसंबर 1885 को 1985 को, ध्यान रखिए कब फ्रेंड्स, 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के राजधानी ढाका में हुआ था। क्लियर है। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है, यानी इसका जो अगर बोलेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इस सार्क का जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका काठमांडू है। कहाँ पे फ्रेंड्स? काठमांडू है। नेपाल की राजधानी इसका काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है। और इसका जो राजभाषा हुआ इंग्लिश है। इसमें कुल सदस्य की संख्या पूछता है कि सार्क में कुल कितना सदस्य है, तो इसमें मेंबर की संख्या कुल 8 है। और ट्रिक से मैं बताता हूँ क्या है, देखिए MBBS पीना, याद रखिए इसका ट्रिक MBBS पीना काफ़ी महत्वपूर्ण है। MBBS पीना, देखिए इसका ट्रिक मैं याद करवा देता हूँ अभी से। देखिए सबसे पहले M से ऑटोडेस्क को मैं याद करवा रहा हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले M से फिर मालदीव, B से भूटान, फिर B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल, A से अफगानिस्तान। सबसे अंतिम देश इसमें अफगानिस्तान शामिल हुआ था। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं बढ़ रहा हूँ। ठीक है। M से कन्फ्यूजन मत होइएगा, मालदीव होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे फ्रेंड्स? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध होता है मानवाधिकार से। किससे होता है? मानवाधिकार का। ठीक है, मानवाधिकार से होता है। क्लियर है। मानवाधिकार, सबसे पहले देखिए मानवाधिकार क्या होता है ना, देखिए मानवाधिकार एक राइट्स होता है ना, जिसे UNHRC बोलते हैं। इसका स्थापना जो हुआ था फ्रेंड 10 दिसंबर 1948 का हुआ था। 10 दिसंबर 1948 को हुआ था। क्लियर है। अब इसका ये होता है ना, मानव के सभी अधिकारों के लिए देखरेख करता है। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? सबसे पहले ध्यान रखिए, सुरक्षा परिषद एक आपका UNO का पार्ट होता है, जिसमें कुल सदस्य फ्रेंड्स 15 होते हैं। 15 को दो भाग में बांटिए, एक होते हैं अस्थायी सदस्य यानी परमानेंट सदस्य, एक होते हैं टेम्प्रोरी। तो परमानेंट की संख्या जो है फ्रेंड्स, यानी अस्थायी सदस्य 5 होते हैं और टेम्प्रोरी 10 होते हैं। ये जो टेम्प्रोरी जो होते हैं फ्रेंड्स, हमेशा प्रत्येक 2 साल पे रिटायरमेंट लेते रहते हैं। क्लियर है। 2 साल पे हमेशा रिटायरमेंट लेते हैं। आइए पांचों जो अस्थायी उसका एक ट्रिक याद कर लीजिए, ABCFR। अब देखिए A से हो गया आपका अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस, R से रसिया। और यही पांचों देशों के, यानी जो मैं 5 देश बता रहा हूँ, यही पांचों देशों को वीटो पावर का अधिकार है, जिसे बोलते हैं निषेधाधिकार। क्लियर है। इसे ध्यान में आप लोग रखिएगा। अब मैं करंट के साथ बताता हूँ। भारत जो है ना अभी, यानी कि 2000 अगस्त, सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, सॉरी बिल्कुल 2 अगस्त 2021 को भारत इसका अस्थायी सदस्य बना था, जिसकी अध्यक्षता भारत ने किया था अगस्त महीना में। यानी कि इंडिया इंडिया जो ना 8वीं बार ऐसा हुआ, जो अस्थायी सदस्य बना 8वीं बार। ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आ सकता है करंट के बेसिस पे। फर्स्ट टाइम जो बना था वो भी मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट टाइम जो अस्थायी सदस्य जो भारत बना था वो 1951 से 52 के बीच में बना था। ठीक है। इसे ध्यान में रखिएगा। और इसमें जो गए थे, इसमें जो पार्टिसिपेट किए थे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, पहली बार में गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अभी जो हुआ था ना ये 2 अगस्त 2021 को ना, तो इसमें भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, संबोधित किया था। ठीक है। और इसे भी याद रखिएगा 1965 के समय जब सुरक्षा परिषद में जो देखिए परमानेंट और टेम्प्रोरी जो था ना, इसके लिए अलग सदस्य थे। तो टेम्प्रोरी में कुल सदस्यों की संख्या फ्रेंड्स 11 थे। इसे ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। 11 थी। ठीक है। लेकिन 1965 के बाद से इसमें 15 हो गया था। क्लियर है। इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया?
तो फ्रेंड्स भारत का संविधान जो है वो स्वीकृत किया गया कब, देखिए मैं बताता हूँ। ऑप्शन तो लिख रहा लेकिन डेट के साथ नहीं, इसे ध्यान रखिएगा। 26 नवंबर, 26 नवंबर को आप लोग को भारत का संविधान स्वीकृत किया गया, क्लियर है। और इसे लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, 1950 को लागू किया गया, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी वजह से प्रत्येक साल भारत में 2012 से प्रत्येक साल भारत में 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। यानी 26 नवंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, इसे भी लिख सकते हैं आप लोग संविधान दिवस, इसे आप लोग लिख सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा तेलुगु। देखिए सबसे पहले भाषा के आधार पे ही आपका गठन किया गया था। ये कब हुआ था, ए से भी याद कर लीजिए, 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। कौन सा भाषा था, तेलुगु, क्लियर है। और आयोग बोले तो फजल अली आयोग, क्लियर है। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ध्यान देखिएगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंस है। 1956 में जो हुआ था, 1956 में जो हुआ था फ्रेंड्स, 1956 में जो हुआ था, ध्यान देखिए 1956 में आप लोग का कुल 14 भाषा के आधार पे 14 राज्य का स्थापना हुआ था और 6 यूटी का स्थापना हुआ था, ठीक है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो 14 राज्य थे और 6 यूटी थे, क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग बताइएगा, मैं इतना एक्सप्लेन किया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में और भी कर दूंगा। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मूव ऑन स्टडी, थैंक यू सो मच।